हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या इंग्लिश में आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। एंड आपने हो सकता हो हमारी पिछली 1 से 40 वीडियोस प्लस जो वीडियोस हैं वो आपने देखी भी होंगी, सीखा भी होगा, समझा भी होगा। एंड ऑनलाइन क्लासेस की एक स्पेशलिटी होती है, हमारा कोई भी सेशन मिस नहीं होता, आप प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हैं। एंड क्या इंग्लिश आपको बिल्कुल फ्री सिखा रहा है बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड मैंने देखा है कि भाई जो स्टूडेंट्स बहुत हाईली एजुकेशन नहीं ले पाते, दे आर ऑल्सो डूइंग ISPCS। एग्जैक्टली एजुकेशन पैसों की कभी डिमांड नहीं करता, एजुकेशन तो हमारी इंटरनली पावर है, वी कैन लर्न एनी वेयर एवर वी वॉन्ट। तो गाइज अगर आप लर्नर हैं तो कीप वॉचिंग क्या इंग्लिश। एंड मैं आपको नए नए स्ट्रक्चर्स रोज सिखाती रहूँगी क्योंकि हमारे अंदर एक वीकनेस है, वो है इंग्लिश बोलना। इंग्लिश की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, चाहे हम स्कूल में एडमिशन ले रहे हों या हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या हम किसी भी क्लास में हो। अंग्रेजी हमें सबसे बड़ा एक पिलर बन जाती है जिसको हम फेस नहीं कर पाते। आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, डज नॉट मैटर। बट इंग्लिश बोलने की जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ फेस होने वाली है, क्योंकि अगर आप CA, CS या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ जॉब एंड एवरीबडी वांट्स अ एडवांस कैंडिडेट, कि उसके ऑफिस में, उसके स्कूल में कोई भी कैंडिडेट ऐसा आए कि उसे अंग्रेजी बोलनी आती, उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि उसको देखते ही मज़ा आ जाए। तो उसको हमें अपने आप डेवलप करना है। हम हर स्ट्रक्चर को डे बाई डे क्लियर करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, सो दैट आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। सूनर और लेटर यू विल गेट द रिस्पॉन्स ऑफ द कमेंट्स। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1994। तो गाइज मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी नहीं आती कि उनका जन्म कब हुआ था। तो आज हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर सीखेंगे कि जब भी हमें बताना हो कि भाई मेरा जन्म अप्रैल में हुआ तो मैं बोलूँगी आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल। ठीक है भाई, मैंने बताना है, साल बताना, मुझे महीना बताना ही नहीं है कि भाई मैं कौन से मंथ में पैदा हुई थी, मुझे बताना है कि भाई मैं कौन से ईयर में पैदा हुई थी। तो मैं बोलूँगी आई वॉज बॉर्न इन 1994। अप्रैल हटा भी सकते हो, मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे हटा देते हैं। आई वॉज बॉर्न इन 1994। आपने बोला कि मैम मैं तो 1986 में पैदा हुआ था, तो आप बोलेंगे आई वॉज बॉर्न इन 1986। जिस साल में भी आप पैदा हुए हो उसका स्ट्रक्चर रहेगा आई वॉज बॉर्न। आई वॉज बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है ये हमारा एक पैसिव वॉइस है। एग्जैक्टली पैसिव का हमने पैसिव लैंग्वेज अभी यूज़ नहीं की है। पैसिव हमारी पीछे की कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी काफ़ी लंबी डिटेल में बात है, तो अभी हमें उस बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। सिंपली बोलेंगे भाई मैं 1994 में पैदा हुआ था या मैं पैदा हुई थी, तो मैं बोलूँगी आई वॉज बॉर्न इन 1994। मेरे पापा पैदा हुए थे 1960 में। माई फादर वॉज बॉर्न इन 1960। आपने बोला मेरा भैया मैम 2000 में पैदा हुआ था। माई ब्रदर, मतलब ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हो, यू कैन टॉक अबाउट योर फैमिली। आप यहाँ पे अपनी फैमिली की भी बात कर सकते हैं। आप बताएंगे भाई माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन 2000। आप बोल सकते हैं भाई मेरी बहन जो हुई थी 2002 में पैदा हुई थी। माई सिस्टर वॉज बॉर्न इन 2004। आपको बताना है कि भाई मेरी मम्मा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो 1950 है, तो आप बोलेंगे माई मदर वॉज बॉर्न इन 1950। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको एक प्रॉपर तरीके से बतानी आनी चाहिए। ये तो हो गई एक बात। अब कभी कभी क्या होता है गाइज, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डेट्स लिखने में प्रॉब्लम कर रहे थे। सपोज यू आर फिलिंग द फॉर्म ऑफ अ बैंक, आपको अकाउंट ओपन करना है एंड यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म इन अ बैंक, और आपने फॉर्म ले लिया तो बैंक में अभी तो असिस्टेंस हमें मिल जाता है कि फॉर्म को हमें कैसे फिल करना है। बट एक स्टूडेंट को, मतलब एक स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी की हेल्प लेगा। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाएँ। एंड स्कूल्स में आई डू नॉट थिंक सो कि ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। हमें डेट भरनी नहीं आती, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ डेट हम कैसे भरेंगे। देखिए
कोई भी डेट होती है ना, उसके इस तरीके से कॉलम बने होते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऐसे स्लैश लगा होता है, उसके बाद फिर ऐसे लगा होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे स्लैश लगा होता है, एंड इसके बाद फिर आपको 4 बॉक्सेस दिखाई देंगे ऐसे, और ये होगा 4, ठीक है। अभी हम कंफ्यूज हो गए कि हमें डेट कैसे लिखनी है। मान लेते हैं हमें लिखनी है 2 जनवरी 2021, तो अभी हम कंफ्यूज हैं कि हम कैसे लिखें। तो हम क्या करते हैं कि हमें 2 जनवरी लिखना होता है, हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, और फिर जनवरी डालना है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, क्योंकि भाई पहला महीना है तो हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पे 2021 लिख दिया। तो मैंने देखा है कि जो बैंक मैनेजर्स, बैंक के कंसर्न पर्सन होते हैं, वो इतने इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी गलती, भाई बुजुर्ग है कोई या कोई अनएजुकेटेड है, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि यू हैव डन रॉन्ग। बट अगर आप फ़ोन चला रहे हो, स्मार्टफोन चला रहे हो, एंड फिर भी आपको डेट नहीं लिखनी आती, तो सिंपली गाइस अगर आपके पेरेंट्स भी ये चीज़ देखेंगे तो उनको भी गुस्सा आएगी, क्योंकि इतना आसान चीज़ें हमें नहीं आती। अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ, हमें डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी होती है, देखते हैं। अभी मैंने लिखनी है, मैं आपको पहले नीचे हिंदी में बताती हूँ, इसे मिटा देते हैं, और मुझे यहाँ पे लिखनी है 2 जनवरी 2021, ठीक है। आपने 2 जनवरी 2021 को फॉर्म सबमिट किया है या करना है, तो आप डेट क्या डालेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। अगर हमारी डेट 2 डिजिट की है, मतलब 2 डिजिट हो गई 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 10 से लेके 31 तक हमारी कोई भी डेट है तो वो ऐसे करके हो जाएगी, भाई इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई। लेकिन हमारी गलती सबसे बड़ी ये होती है, जब डेट 1 डिजिट की होती है, जो हमारी ये गिनतियाँ होती हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट, एंड हमारी जो कोई भी डेट 1 डिजिट की होती है तो हमें उससे पहले 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। 2 जनवरी 1 डिजिट की है, मैंने 0 लगाया, उसके बाद लगा दिया 2, ठीक है, स्लैश लगाया ये। उसके बाद जनवरी, अगर कोई भी महीना 2 डिजिट का है तो वहाँ पे तो हमारी 2 डिजिट फिल हो जाएंगी, लेकिन कोई भी महीना हमारा 1 डिजिट का है तो हम आगे पहले 0 लगाएंगे, और फिर जनवरी फर्स्ट मंथ 1 लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने 2021 लिख दिया। दिस इज द करेक्ट वे टू टाइप द डेट। आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, आप कंपटीशन का भर रहे हैं, आप बैंक का भर रहे हैं, आप राशन कार्ड का भर रहे हैं, या आप कोई भी आधार कार्ड का भर रहे हैं और आपको डेट लिखनी नहीं आती, तो दिस इज शेम ऑन यू। आपको डेट लिखनी आनी चाहिए। अगर कोई ऐसी डेट जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैम इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं कि मैम इसको कैसे लिखेंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगी। बहुत सारे फॉर्मेट्स चेंज होते हैं, बट ज़्यादातर 99% आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। तो गाइज, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी आनी चाहिए। आई वॉज बॉर्न ऑन, जो भी साल है आप उसको बता सकते हो। आई वॉज बॉर्न इन 1994, आई वॉज बॉर्न इन 1995, आई वॉज बॉर्न इन 2000, आई वॉज बॉर्न इन 2016। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप बता सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स की बता सकते हैं। आप किसी से अंग्रेजी में बोलेंगे कि माई फादर वॉज बॉर्न इन 1995, माई फादर वॉज बॉर्न इन 1886। जो भी आपके पापा की डेट ऑफ बर्थ है आप बताइए कि भाई मेरे पापा का जन्म इस सन में हुआ या इस महीने में हुआ। तो इट विल लुक अ क्वालिटी, मतलब एक क्वालिटी होगी आपकी, एक तरीका होगा, एंड यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। यू विल एंजॉय इट। आप सीखेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। डजंट मैटर इट इज बिलोंगिंग टू अ स्पोकन इंग्लिश। अगर कोई भी कॉमन सेंस की चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।